बैठो मैया। राधे राधे गुरुजी। बैठो बैठो बैठो, आ रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। मेरी जैसे वृंदावन बांके बिहारी की आने की तमन्ना थी, मेरी यहाँ आने की भी बड़ी तमन्ना थी। मैंने आपसे पूछना था एक बात। बोलो। मेरी शादी जैसे मैं सिख परिवार से हूँ, मेरी शादी हिंदू परिवार में हुई है। तो यहाँ आने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी रखे, तो उनकी पूजा अर्चना की। अब उन्हीं में मन लग गया मेरा। लेकिन कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है कि मेरी मदर इन लॉ बोलते हैं कि कभी वो प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते हैं ना, तो अच्छी बात है। मेरा मन इधर लगा, मैं इधर सुनती हूँ, लेकिन मेरा मन उधर नहीं लगता है। तो वो कभी बोलते हैं कि वहाँ पे ये उपाय करो, कभी ये उपाय करो। मेरा मन नहीं मानता करने को। मैं मंदिर जाती हूँ, शिवलिंग जल चढ़ाती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, लेकिन मेरा उधर जाने को मन नहीं करता कि मैं ये उपाय करूँ ऐसा करने के लिए। तो क्या ये गलत है उपाय करना? क्या इसी वजह से कई बार बहुत बहस भी हो जाती है? भगवान से प्रेम करते रहो। भगवान से प्रेम करना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। केवल प्रेम करिए। उन्हें सब पता है कि आपको क्या चाहिए, वो समझ लेंगे। किसी उपाय से काम हो जाता। मेरी मदर इन लॉ साथ में आए हैं, इस वजह से कई बार हो जाती। मैं वैसे बहुत अच्छी है, किसी चीज़ की नहीं, बेटी जैसे भी बढ़कर माना इन्होंने। लेकिन कई बार अगर बहस होती है इसी बात पे ही होती है कि आप उपाय नहीं करते या कुछ नहीं करते। मंदिर जाती हूँ, बिन नागा जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, भगवान जी की पूजा पाठ भी करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, बस मेरा मन मानता नहीं है। ये नहीं कि मैं करना नहीं चाहती, नहीं मानता तो नहीं जा सकती। देखिए, उपाय मीराबाई ने भगवान को पाने के लिए कौन सा उपाय किया? ध्रुव जी ने भगवान को पाने का कौन सा उपाय किया? प्रहलाद जी ने भगवान को पाने का कौन सा उपाय किया? जिस उपाय से मीरा को भगवान मिले वो उपाय है प्रेम। जिस उपाय से शबरी को भगवान मिले वो उपाय है प्रेम। जिस उपाय से ध्रुव और प्रहलाद को भगवान मिले वो उपाय है प्रेम। भगवान के प्रेम से बड़ा कोई उपाय हो तो आप मुझे बता दो। संसार की वस्तुएं क्यों चाहिए आपको? भगवान क्यों नहीं चाहिए आप लोगों को? जो संसार की वस्तुओं के पीछे घूमेगा वो सारी जिंदगी उपाय करेगा, उसे ना लोक उसका बनना ना परलोक बनना। करते रहो उपाय। बिना प्रेम के राम ही केवल प्रेम प्यारा। बिना प्रेम के किसे भगवान मिल गए? तो फिर मीराबाई भी आपकी तरह उपाय कर लेती, कृष्ण मिल जाते। नहीं, मीराबाई भी भगवान से प्रेम ना करती, उपाय ही कर लेती। भगवान से प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, बेलपत्री चढ़ाना कोई उपाय तो नहीं? बेलपत्री नहीं, बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी को, तुलसी चढ़ाओ, यही बोलते तुलसी भगवान कृष्ण को चढ़ाओ। हाँ जी, हाँ, तो ये सब चढ़ाओ, कोई बुराई नहीं के मंदिर में जाते पर ये सब प्रेम। देखो उस मूल में क्या होना। तुलसी भी चढ़ाओ भगवान कृष्ण को, बिल्व पत्र भी चढ़ाओ भगवान शिव को, लेकिन ये सब चढ़ाते हुए भी यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो केवल फॉर्मेलिटी से कल्याण होता तो सबका ना हो जाता। तो मैं गुरुजी जब से शादी हुई तो मंदिर इसलिए बिल्व पत्र चढ़ाने के पहले भी क्या चाहिए? यदि आप, एक बात बताओ, आपका बेटा, आपकी बहू आपको रोटी तो दे पर ऐसे कुत्तों की तरह फेंक दे प्रेम ना होने के अंदर, तो क्या आपको वो रोटी अच्छी लगेंगी? प्रेम के बिना आपको रोटी अच्छी लगती है? तो यदि मेरे अंदर प्रेम है तब तो मेरी हर पूजा शिवजी स्वीकार कर लेंगे। मेरे अंदर प्रेम है तो भगवान कृष्ण मेरी हर पूजा स्वीकार करेंगे, चाहे मैं बिल्वपत्री सीधी चढ़ाऊं या उल्टा चढ़ाऊं। यदि प्रेम है तो सब सही है। आपका बेटा आपसे प्रेम करता है तो आप 2 थप्पड़ भी मार लोगी ना तो वो चलेगा कि प्यार है, और जिससे आपका प्यार नहीं है उसको जरा धक्का लग जाए ना तो लड़ाई हो जाती है। तो बस यही है, प्रेम जहाँ है वहाँ फिर औपचारिकताएं नहीं होती, वहाँ तो समर्पण है। बराबर, क्या सीधा और क्या उल्टा। प्रेम जहाँ है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ठीक है, कर लो, अच्छी बात है, पर प्रेम मूल में क्या होना चाहिए? मिलहि न रघुपति बिनु। यदि भगवान को पाने की बात है तो प्रेम से मिलेंगे, और यदि आपको औपचारिकता में उलझे रहना है तो फिर आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। मैं गुरुजी कच्ची लस्सी चढ़ाती थी ना, तो मम्मी के कहने पे जल में शहद वगैरह डाल देती थी। 15-20 दिन चढ़ाया, मेरे सपने में शिवलिंग आए, मैं दूध चढ़ा रही थी।
तो मैंने शिवलिंग पर दूध चढ़ाना छोड़ दिया था। वो जल में शहद डाल के चढ़ाती थी, तो मेरे स्वप्न में आए शिवलिंग पे मैं दूध चढ़ा रही थी। तो फिर मैं अगले दिन गई, मैंने दूध ही चढ़ाया, कच्ची लस्सी चढ़ाई। देखो, शंकर जी पर दूध चढ़ाओ, चढ़ता है। हम कई बार कथाओं में बताते हैं दूध चढ़ाने का कारण शंकर जी पर। शहद भी चढ़ाओ, शहद भी चढ़ती भगवान को। ये सब चीज़ें, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, सब कुछ चढ़ता है, सब चढ़े। लेकिन हर चीज़ के मूल में क्या है? हम ये बताओ, हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, सबसे बताओ, हम शंकर जी को बिल्व पत्र या शहद, या भगवान कृष्ण को शहद, या भगवान शिव को भगवान कृष्ण को तुलसी, हम सब क्यों चढ़ाते हैं? क्या पाना चाहते हैं? मतलब हम कुछ चढ़ा रहे हैं तो बदले में हम कुछ चाह रहे हैं ना, कि हमें इसके बदले ये चाहिए। तो मेरा सवाल बस इतना सा है कि क्या आप भगवान को बिना स्वार्थ के बिल्व पत्र और शहद भी नहीं चढ़ा सकते? वो भी तब चढ़ाएंगे जब कुछ आपको मिलेगा, स्वार्थ रख के। क्यों? आपका बेटा आपके पास आए और तभी आए जब उसे कुछ चाहिए, और बाकी समय ना आए, और हर बार आके कुछ ना कुछ आपसे मांगे, तो आप समझ लेंगे कि बेटा स्वार्थी है। जब स्वार्थ होता तभी आता है ना? भगवान से प्रेम कीजिए और उस प्रेम के बदले कुछ मत चाहिए। हम बिल्व पत्र खूब चढ़ाएं शंकर जी को, शहद चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, पर बदले में कुछ ना चाहें। श्री कृष्ण से खूब प्यार करें, खूब तुलसी चढ़ाएं, खूब नहवाएं, खूब श्रृंगार करें। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मेरे अंदर कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। देखो, इच्छाएं ना इंसान को छोटा बनाती हैं। इच्छाएं इंसान को छोटा बनाती कि बड़ा बनाती हैं? 52 भगवान भी राजा बलि के सामने इच्छा लेकर गए कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, तो छोटे बनकर गए। इच्छाएं हमें छोटा बनाती हैं। तो भगवान के पास यूं तो समर्पण भाव से जाओ, पर इच्छा लेके क्यों जाना? हम आपसे प्यार करें भगवान से, क्या बदले में क्यों चाहें कुछ? बस मेरा मानना, ये मेरा पर्सनल मानना है कि भगवान से प्रेम करो, मांगो मत। क्यों? अब आप कहेंगे क्यों ना मांगे? तो बताओ, सुदामा जी कृष्ण से मिलने गए द्वारिका, तो क्या सुदामा ने कुछ मांगा था? मांगा? तो क्या बिना मांगे भगवान ने नहीं दिया? क्या बिना मांगे भगवान ने नहीं दिया? जब सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा और भगवान ने समझ लिया कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, जब बिना मांगे भगवान ने सुदामा के भाव को समझ लिया, तो क्या हमारे भाव को भगवान नहीं समझेंगे? तुम बनो तो एक बार सुदामा की तरह समर्पण करो तो सही। चला, खूब तुलसी चढ़ाओ, खूब बिल्व पत्र चढ़ाओ, खूब शहद दूध खूब चढ़ाओ, लेकिन उसके बदले कुछ चाहो मत। हे भगवान शंकर जी ये दे दो, नहीं, प्यार करो शंकर जी से। हे शंकर जी, जैसे आपने सीताराम को अपने हृदय में बसाया, मेरे हृदय में भी मेरे राम आकर बस जाएं, ये चाहती हूँ आपसे, या ये चाहता हूँ। निस्वार्थ बनो। धन्यवाद गुरु जी।